दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे इस सोशल मीडिया के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और एक आजमगढ़ जनपद की एक घटना हुई है जो आजमगढ़ तहसीलपुर थाना क्षेत्र के आसपास में एक खुटौली ग्राम सभा है। उसमें एक लड़के की एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो जाती है और एक्सीडेंट जो हमारी और आपके भाषा में उसको एक्सीडेंट कह सकते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का ये कहना है कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये अ, प्रायोजित एक तरह से हत्या की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी बॉडी पे जो खरोच वगैरह आए थे वो एक्सीडेंट नहीं दर्शाते हैं। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो एक एक प्रायोजित एक कार्यक्रम बना करके उनकी हत्या की गई, ये परिवारजनों का आरोप है। और इसकी वजह से भीम आर्मी के जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के जो लोग हैं, वो 2 बार तक जिला कार्यालय पे जाकर के डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उस ज्ञापन में कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। हालाँकि थाने पे जिस वैन से उसका एक्सीडेंट कराया गया है, उस वैन को थाने में रख लिया गया है, लेकिन संगठन का कहना है कि जिसने जो ड्राइव कर रहा था उस गाड़ी को, कम से कम उसको गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करनी चाहिए कि क्या ये दुर्भाग्यवश हुआ है या फिर वो जानबूझकर उसने इस चीज़ को किया है, क्योंकि जिसके नाम पे गाड़ी है वही शायद ड्राइवर भी था। और ये घटना से मात्र 10 दिन पहले एक उसकी छोटी-सी नोक-झोंक हुई थी, एक झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में। और झगड़ा होने का एक छोटा-सा एक कारण था कि उसने जाति सूचक जो शब्द होते हैं, उनको उपयोग किया था। वो दलित समाज का एक लड़का है और ये छोटी-छोटी विवाद कब कितने बड़े विकराल रूप धारण कर लेते हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन वही छोटी-सी बात एक हत्या तक की आ सकती है, आशंका जताई जा रही है उसके परिवारजनों का कि उस दिन जो घटना हुई थी उसके ऊपर थाने में तक वो बातें पहुँची थी और थाना ने 151 दोनों लोगों का चालान करके दोनों लोग जमानत पे आए थे। लेकिन फिलहाल बात पॉइंट वाली ये है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसने उस गाड़ी से उसको ठोका है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और उसकी बॉडी को देख के उसके परिवारजन कह रहे हैं हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है दुर्भाग्यवश। कम से कम प्रशासन को इतना तो करना चाहिए कि जिसने जो गाड़ी उस टाइम ड्राइव कर रहा था उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना के द्वारा कई बार वो लोग गए हैं, थाने का कोई बहुत ज़्यादा उस पे कैसे कंट्रीब्यूशन नहीं उसमें है, जिससे उनको परिवारजनों को संतुष्टि मिले। कम से कम थोड़ा तो जाँच करनी चाहिए, क्योंकि जब जाँच करेंगे तभी ना उस समस्या का हल निकलेगा। और अगर जाँच और इसी वजह से वो लड़का जो था वो एक कैसे एक नया लड़का था, यंग लड़का था, तो एक सामाजिक चीज़ों में इन्वॉल्व भी था। तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को वो चीज़ें मन में खटक भी रही होंगी उस वक़्त, ये भी कह सकते हैं। और छोटे लोगों की शायद जो छोटा तो किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो जान है, कुछ लोगों की जो ज़िंदगी है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम है, कीमती है, कीड़े-मकोड़ों की तरह है। लेकिन ये चीज़ें सोचना, ये अगर आपके ज़हन में ये सारी चीज़ें हैं, जो इस तरह के आपराधिक तत्वों को करना चाहते हैं, आप आपराधिक किस्म के अपने अंदर ज़हन बना के रखे हैं, तो इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है और वो सर्वोपरि है। तो मैं भी ये निवेदन करूँगा कि प्रशासन को इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए थोड़ा-सा, और उन परिवारजनों को संतुष्टि मिले, ताकि उनको ये विश्वास हो जाए कि ये हमारा दुर्भाग्य था या फिर ये प्रायोजित हत्या है। अगर प्रायोजित हत्या है तो कम से कम प्रशासन को उसको न्याय देना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, ताकि आने वाले वक़्त में उन इन सारी चीज़ों पे आपराधिक तत्व वाले लोगों को थोड़ी-सी सोचें ज़रूर, क्योंकि किसी की ज़िंदगी कीड़े-मकोड़े जैसी नहीं होती है। तो कल इसी के लिए अल्टीमेटम एक बार ज्ञापन दे चुके हैं डीएम साहब के पास, भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, जो संगठन के लोग हैं, और 2 बार दे चुके हैं। और कल का जो है, कल 2 दिसंबर है, कल उन्होंने जो दूसरा वाला जो ज्ञापन दिया गया था उसमें अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और जाँच नहीं होती है इस विषय के बारे में, तो हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठेंगे। तो आजमगढ़ के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो पार्क है डीएम कार्यालय के ठीक सामने, उसी में उन लोगों का अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन रहेगा, भूख हड़ताल रहेगी। और उन्होंने अपने संगठन के साथ और उस
लड़के को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे वो लोग पहुँचेंगे। और इस बार देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि 2 बार तो हो चुका है और थाने प्रशासन के द्वारा कोई वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं उनके लिए एक उम्मीद बनना चाहिए प्रशासन को, जिला अधिकारी महोदय को, एसपी साहब को, और ताकि उस परिवार को संतुष्टि मिले। क्योंकि जिस परिवार में का कोई सदस्य जाता है उसके लिए वो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं और हमारे आपके लिए बहुत सारी छोटी हो सकती हैं, अगर एक महसूस करें तो। लेकिन किसी की ज़िंदगी छोटी नहीं होती है और इंसान का जीवन बहुत सारी चीज़ों से परिपूर्ण रहता है। लेकिन अगर ये आलोचना छोटी या घृणित मानसिकताओं के बीच अगर खत्म हो जाए तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो हम भी ये निवेदन करेंगे अपने आजमगढ़ प्रशासन से कि उनको उस परिवार को न्याय दें और उनकी संतुष्टि उन्हें संतुष्ट करें कि चाहे ये दुर्भाग्यवश है या जाँच के दौरान ये सुनिश्चित करें कि ये एक प्रायोजित हत्या है जो परिवार का आरोप है। इन दोनों दुविधाओं को उनको क्लीन करें और उनको इंसाफ दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पे अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए आवाज़ है और हम आपके हक और की आवाज़ अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ज़रूर उठाते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।